नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए फिर से ना करंट अफेयर्स की डिटेल लेकर आया हूँ। तो जो टॉप 10 करंट अफेयर्स है मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। आपको बता दूँ, पहला है हमारा ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी? हु बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ ICAR शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। आपका इसके ऑप्शन हैं RC पाठक, G हेमप्रभा, S नेवलानी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब है जी हेमप्रभा। तो आपको बता दूं मैं जी हेमप्रभा के बारे में। आईसीए गन्ना प्रजनन की पहली महिला निदेशक के रूप में हेमप्रभा को चुनित किया गया। इनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। भ्राक अनूप गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर भारतीय कृषि अनुसंधान के प्रसिद्ध प्रमुख सबसे पुराना कृषि अनुसंधान संस्थान है, इंस्टीट्यूट है। ये 1912 में स्थापित किया गया था। संस्थान पिछले 10 दशकों से देश की गन्ना किस्मों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करता है। किस से बांग्लादेश ने प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया? हु इज ऑनर्ड बाय बांग्लादेश विद द प्रेस्टिजियस फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड? एडवर्ड एम कैनेडी, सेफर्ट सेफ विलोदस्ती, मिथेल रंगामा, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एडवर्ड एम कैनेडी। आपको बता दूं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान के लिए ढाका में आयोजित समारोह के दौरान प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड सम्मान से एडवर्ड एम कैनेडी को सम्मानित किया। यह सम्मान उनके बेटे एडवर्ड एम टेड कैनेडी जूनियर को सौंपा गया। कैनेडी सीनियर में इस साल 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिकी सरकार की भूमिका के बावजूद निर्दोषी बंगाली लोगों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए नरसंहार के खिलाफ एक साहसिक कदम उठाया, जिसके लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। पूर्वोत्तर में पहला फिश म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट फिश म्यूजियम बी बिल्ट इन द नॉर्थ ईस्ट? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। भारत के पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में भारत के पूर्वोत्तर राज्य का पहला फिश म्यूजियम स्थापित किया गया। फिश म्यूजियम भारत के पहला एक्वा पार्क का हिस्सा होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। पार्क अरुणाचल प्रदेश के निचली सुब्रमणी जिले के तरीन ज़ीरो में स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में फिश म्यूजियम में राज्य की सभी प्रकार की मछली प्रजातियाँ होंगी। ये मछुआरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करेगा। और जिससे पहले किस्त के रूप में 43.59 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। किस शहर में नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू करी? विच सिटी नम्मा मेट्रो रेल हैज़ लॉन्च क्यूआर टिकटिंग सर्विस ऑन व्हाट्सएप? नुहू, करनाल, पटना, बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बेंगलुरु। आपको बता दूं, बेंगलुरु महत्वपूर्ण बात है, जिन दोनों ने क्यूआर टिकट सेवा शुरू की है। चैटबॉट व्हाट्सएप और यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगर आपको यूपीआई की फुल फॉर्म नहीं पता तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस संचालित भुगतान के साथ एकीकृत है, जिसमें नम्मा मेट्रो यात्रियों को टिकट खरीदने और कार्ड को रिचार्ज करने की सुविधा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इस सेवा का उपयोग करने के लिए यात्रियों को BMRCL के आधिकारिक व्हाट्सएप वेब चैटबॉट नंबर 8105556677 पर हाई भेजना होगा। मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2022 रेस किसने जीती? हु वन द मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2022 रेस? लुइस हैमिल्टन, रॉजर फेडरर, मैक्स वर्स्टेपेन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब है इसका मैक्स वेरस्टेपन। तो मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियन 2022 रेस का विजेता रहे हैं मैक्स वर्स्टेपेन, जो कि इस साल की 14वीं विजेता फार्मूला 1 रेस है। तो इस सीज़न में 20 में से 14 रेस जीती हैं वर्स्टेपेन ने। इस रेस में लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि सर्जियो पेरेज तीसरे स्थान पर रहे हैं। किस देश ने राष्ट्रपति मिशेल ओवन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? विच कंट्री प्रेसिडेंट मिशेल ओवन हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट? रूस, चीन, लेबनान, फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है
आई थिंक इसका सही जवाब दोस्तों लेबनान है। आई थिंक लेबनान है, सॉरी ये गलत हो गया है। लेबनान देश के राष्ट्रपति मिशेल उन्होंने अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। लेबनान देश हाल में राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेबनान देश की राजधानी का नाम बेरूट है और लेबनान देश की मुद्रा का नाम लेबनानी पाउंड है और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नाजीब मिकाती हैं। नाजीब मिकाती। लॉन्च पुस्तक न्यूरोलिक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक न्यूक्लिनेशन ऑफ इंडिया? हेलन स्मिथ, नेफ्रियोलविल, रेने बाबा और मेरॉन मेलिको। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रेने नाबा। एक फ्रांसीसी लेखक हैं ये। एक आपको बता दूं इन्होंने अपनी पुस्तक द्विभाषी मतलब दो लैंग्वेज में लिखी है। दे ला न्यूक्लियरी दे ला एशिया की परमाणुकरण लॉन्च की है। इस पुस्तक में परमाणु आपातकाल और पाकिस्तान और चीन की सांठगांठ से उत्पन्न खतरे पर चर्चा की गई है। इस पुस्तक का विमोचन जेनेवा प्रेस क्लब में किया गया था। जेनेवा एक की राजनयिक सेवा में अरब मुस्लिम देश दुनिया के प्रमुख आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के उपाध्यक्ष भी हैं। हरियाणा राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? व्हेन डिड हरियाणा स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे? 7 नवंबर, 1 नवंबर, 4 नवंबर, 9 नहीं। तो दोस्तों सही जवाब है 1 नवंबर। पिक्चर भी आप इसकी नोटिस कर सकते हैं। हरियाणा राज्य ने 1 नवंबर 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। दोस्तों बता दूं मैं आपको 8 सालों में शासनकाल में इस दौरान 3C करप्शन, कॉस्ट, पॉलिटिक्स और क्राइम पर किए गए अपने प्रयासों का भी उल्लेख किया। हरियाणा की राजधानी आपको बता दूं चंडीगढ़ है। वर्तमान गवर्नर कौन है आपके? बंडारू दत्तात्रेय और मनोहर लाल खट्टर इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। गृह मंत्रालय ने 5 राज्यों के कितने पुलिसकर्मियों को विशेष पदक से सम्मानित किया? हाउ मैनी पुलिसमैन from 5 states had been awarded in a special campaign medal by the Ministry of Home Affairs? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 63। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 5 राज्यों के 43 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2022 के लिए विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया। गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के 19 पंजाब के 16 तेलंगाना राज्य के 13 महाराष्ट्र के और 11 और जम्मू कश्मीर के 4 पुलिसकर्मियों को यह पदक दिया है। तो विशेष अभियान पदक पाने वाले 2 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी, 2 पुलिस महानिरीक्षक यानी DIG रैंक के अधिकारी और 2 सहायक पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी और 2 SP और 3 पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया? व्हेन वाज द सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 ऑब्जर्व? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 31 अक्टूबर से 6 नवंबर। सार्वजनिक जीवन में शुचिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर से 6 के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान चलाया गया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल देश के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल सतर्कता जागरूकता की सप्ताह की थीम एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत रखी गई है।